हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डनिंग चैनल फिरोज़ प्लांट्स लवर में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर और औषधीय पौधे अपराजिता की। ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में इसकी देखभाल कैसे करें, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अपराजिता एक बेलनुमा पौधा है जिसमें नीले, बैंगनी, सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। इसे हम सजावटी पौधे के साथ साथ आयुर्वेदिक पौधे के रूप में भी जानते हैं। बारिश के मौसम में इसकी ग्रोथ तेज़ होती है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो यह कमज़ोर भी पड़ सकता है। हम बात करेंगे इसकी मिट्टी की, तो इस पौधे के जो पार्ट की मिट्टी है उसको बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करना चाहिए। अगर इसकी मिट्टी सॉगी होती है तो इसमें रूट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। इनकी रूट गलने लगती है और इनकी रूट को हवा नहीं मिलती है, जिससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और फ्लावरिंग धीरे धीरे कम हो जाती है, बड्स नहीं बनती हैं। इस पौधे की मिट्टी हल्की होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए और जिसमें पानी का अच्छा सा ड्रेनेज होना चाहिए, ऐसी मिट्टी इसकी बनानी चाहिए। आप देखिए सामने पॉट की मिट्टी को देख रहे हैं, ये बहुत हल्की सी मिट्टी है, बहुत भुरभुरी मिट्टी है। मैं गुड़ाई कर रहा हूँ तो इसकी भुरभुरी सी मिट्टी ये है, इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं। हालांकि बारिश का मौसम है, फिर भी इसमें ओवर वाटरिंग नहीं है। मैं इसमें पानी नहीं देता हूँ। अगर देखता हूँ बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा इसमें पानी है तो 2-4-5 दिन तक मैं पानी नहीं देता हूँ और बारिश का ही पानी इसमें गिरता है। अपराजिता के पौधे में ओवर वाटरिंग ना हो, इसके लिए इसके पॉट में ड्रेनेज होल का भी होना बहुत ज़रूरी होता है और थोड़ा बड़े से ड्रेनेज होल कर दें। कुछ अगर छोटे हों तो 1-2 ड्रेनेज होल इसमें बड़े भी कर दें। इसके अलावा इसकी कटिंग प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है और इस पौधे की जब बारिश के समय अच्छी सी ग्रोथ हो रही होती है, उस समय बहुत सी ब्रांच इधर उधर भागने लगती हैं। तो इसको शेप में लाने के लिए दूसरे इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा हो और नई नई ब्रांच निकलें, इसके लिए इसकी कटिंग और प्रूनिंग भी करनी ज़रूरी होती है। ये देखिए, मैं अपने पौधे की जो एक्स्ट्रा ब्रांच थी जो इधर उधर भाग रही थी, उनकी मैं कटिंग कर रहा हूँ, जिससे इसमें नई ग्रोथ आए और उसमें फ्लावरिंग हो। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, इसमें जो पतली पतली सी बहुत सारी ब्रांच निकल आती हैं उनको हटा देना चाहिए और जो मोटी ब्रांच हैं उनको रखना चाहिए। तो आप देखेंगे आपका पौधा धीरे धीरे बहुत सारी ब्रांच निकालेगा और बुशी हो जाएगा। जब बहुत सारी ब्रांच होती हैं तो आपके पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, बड्स भी अच्छी बनती हैं। लेकिन बारिश के समय बहुत ज़्यादा जब आपका पौधा बुशी होता है, उस समय इस पर बहुत ज़्यादा देर तक पानी ना रुकने दें। अगर बारिश हुई है तो कुछ समय के बाद आकर इस पौधे को हिलाएं और इसकी पत्तियों पर जो पानी जमा होता है वो नीचे की ओर गिर जाए, तो आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहता है और आपके पत्तियों पर कोई फंगस नहीं लगने पाता है। ये देखिए, मैंने इन सभी ब्रांच को काट दिया है जो एक्स्ट्रा हैं और धीरे धीरे मैं सारी की सारी लगभग इसकी एक्स्ट्रा ब्रांच को हटाए दे रहा हूँ और जो थोड़ा मैच्योर ब्रांच हैं उनको ही रख रहा हूँ, जिससे इसमें नई ग्रोथ हो और ये पौधा थोड़ा मजबूत भी हो जाए, तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और इसमें जब नई ब्रांच आ जाती हैं उनमें फ्लावरिंग भी होगी। इस पौधे को आप बेल की तरह चढ़ा भी सकते हैं। अगर आप बेल की तरह इस पौधे को रखना चाहते हैं तो इसको रस्सी का सहारा दे दें। इसके अलावा एक काम और करें, जब आपके पौधे में फ्लावरिंग होती है उस समय फ्लावरिंग के बाद इसमें सीड पॉट भी बनते हैं और इन सीड पॉट को आपको हटा देना चाहिए। अगर ये सीड पॉट इसमें लगे रहेंगे तो फ्लावरिंग कम होने लगती है, इसलिए इसको आप तोड़ दें। बस लास्ट में जब इसका फ्लावरिंग का सीज़न बंद होने वाला हो उस समय कुछ सीड पॉट छोड़ दें, जिससे आपको सीड मिल जाएं और अगले पौधे आप उन सीड से ग्रो कर सकें। इसके अलावा हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो इसको
लगभग 15 दिन के अंतराल पर बारिश के समय पर काऊ डंग या सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें ओनियन जो पील होता है उसका फर्टिलाइज़र दे सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फर्मेंट होनी चाहिए, तभी आप दें बनाना पील या ओनियन पील, गार्लिक पील का जो लिक्विड होता है वो तभी दें जब ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका हो। ये देखिए मैं सीवीड लिक्विड इसमें दे रहा हूँ और इसको आप 15 दिन के अंतर पर दे सकते हैं। मैंने अभी करीब 15 दिन पहले इसमें काऊ डंग का लिक्विड दिया था और आज मैं सीवीड डाल रहा हूँ। आप इसमें डीएपी भी कुछ मात्रा में डाल सकते हैं, लगभग 1/4 टीस्पून के दाने आप ले लें और उसमें आप दे सकते हैं। इसके अलावा इन पौधों पर आपने देखा होगा पीले धब्बे से पड़ जाते हैं। कुछ जगह पर इस पर स्पाइडर माइट्स आ जाते हैं और इसकी पत्तियों को ख़राब करते हैं। इस पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तो इसके लिए आपको नीम ऑयल का छिड़काव करना चाहिए। ये देखिए मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है और इसमें लगभग 3 से 5 ml के करीब नीम ऑयल मैं मिक्स कर दूंगा और लगभग आधा चम्मच जो वॉशिंग पाउडर होता है वो इसमें ऐड कर दूंगा और दोनों को मिला करके इस पौधे पर स्प्रे कर दूंगा। तो आप देखेंगे इस पर जो ये धब्बे पड़े हुए हैं और इस पर जो इंसेक्ट लगे हुए हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके पौधे पर कीट कम मात्रा में हैं, पत्तियों पर ये धब्बे कम नज़र आ रहे हैं, तो आपको ऐसे ही अपने पौधे पर इसका छिड़काव कर देना है। कोई भी ब्रांच कट नहीं करनी है, किसी भी पत्ती को कट नहीं करना है और अच्छे से ऊपर से नीचे तक इस स्प्रे का छिड़काव करना है, जिससे कोई भी इंसेक्ट अगर इस पर है वो ख़त्म हो जाए और आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहे। बारिश के मौसम में नीम ऑयल और वॉशिंग पाउडर के लिक्विड में आप लहसुन का रस भी मिला सकते हैं और इससे जो कैटरपिलर होते हैं, ग्रास हॉपर होते हैं, ये भी आसानी से भाग जाते हैं। तो आपका पौधा बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत स्वस्थ हो जाता है और इससे सारे के सारे कीट हट जाते हैं। इस लिक्विड को जब भी डालें बहुत अच्छे से डालें, चारों तरफ से डालें। इसके अलावा अगर आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा कीट का असर हो गया है तो आप देखिए इस तरीके से अपने पौधे की सारी पत्तियों को भी हटा दें, केवल जो मोटी ब्रांच हैं उनको रहने दें। ये देखिए मैंने सारी पत्तियों को इस पर से हटा दिया है। इस तरीके से आप कर दें और उसके बाद में इसी जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप कर दें। ये जो नीम ऑयल, लहसुन या वॉशिंग पाउडर के मिश्रण से बनाया गया है, इसका आप स्प्रे अच्छे से कर दें और इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसको थोड़ी धूप भी मिलती हो, हवा भी मिलती हो। खुले स्थान पर रखें तो वहां पर आप देखेंगे ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आप इस पौधे को देख रहे हैं और 1 हफ्ते के बाद, अभी ये पूरा पौधा सूखा हुआ दिख रहा है, 1 हफ्ते के बाद अच्छी सी इसमें ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी। इसके अलावा इस पौधे को आप वायर का सपोर्ट दे सकते हैं या अगर आप बेल के जैसा सीधा ऊपर तक ले जाना चाहते हैं तो इसको रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ा सकते हैं। मैंने अपने पौधे को बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं रखा है, मैं इसको चाहता हूँ एक सर्कल के रूप में ये बढ़ता रहे और बहुत ज़्यादा गहराई ना हो, तो मैंने एक वायर बांधा हुआ है और उसी के चारों ओर इस पर बांधता हूँ। ये मेरा जो पौधा था एक साइड में थोड़ा सा ब्रांच कम है, तो यहाँ पर मैंने जो अभी कटिंग की है उसमें से कुछ थोड़े हिस्से निकाल कर यहाँ पर लगाए दे रहा हूँ, जिससे ये ग्रोथ हो जाए और फिर एक तरफ और घनी ब्रांच हो जाए। इधर देखिए आपको कम ब्रांच दिख रही होंगी और दूसरी तरफ ब्रांच ज़्यादा हैं। तो ये बारिश के समय में इस समय कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और आप भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको
अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को हाइप भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलूँगा ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।